कनक बने सोना। अलंकार मिल थैली हुई है ताते कनक वखानी, उन्हां विचों सोना ही दिस पिया सारियां च। सारे गहने जदों गाले गए अपना अपना रूप आकार सब कुछ छड्ड गए। वंग अपना आकार छड्ड गई, हार अपना आकार छड्ड गया, छाप अपना आकार छड्ड गई जदों गाले गए कुठाली विच। जदों गुरु की संगत रूपी कुठाली विच जीव की अज्ञानता गाली जाती है, फिर वो गल के बाकी की है? बाकी तो जोत ही जोत रह जाएगी, होर की रह जाएगा। जदों वो गाली गई बाकी की रह गया? ਤਾਂ गुरु साहब ने निमित्त नूं सामने रख के आख्या, अलंकार मिल थैली हुई है ताते कनक बखानी। सदगुरु दे विचों सोना प्रगट हो गया, दिस पिया कि सोना ही सीगा। तो महाराज मैनू तुहानू कह रहे ने, किरपा कर रहे ने, बख्शिश कर रहे ने, सत कर्म जा की रचना सत। मैं कई बारी बेनती करदा ते अज भी आप जी नूं कह देवां, कई बारी बंदा उलझ जाता है कि शायद बाणी भी वक्री वक्री गल कर रही तो किहड़ी मन्नीए, ते आम जग्यासू ये गल कह देंदे ने। मैं बेनती करदा सतगुरां दे चरनां विच कोई गृहस्थी आया ते आख्या महाराज मैनू उपदेश करो, मैं की करां? ते गुरुदेव कहते ने, पुत्र कलत्तर ना सतगुर की ऐसी वडियाई, पुत्र कलत्तर विचे गत पाए। कलत्तर मैंने स्त्री। ते जेकर कोई वरकत आ गया जिसने कम शादी नहीं की ते 50-60 साल लंघ गए ने, तो उन्हें आख्या महाराज मैं की करा? तो सतगुरु ने आख्या, पुत्र कलत्तर लक्ष्मी माया, इन ते कहो कवना सुख पाया। तो जो बंदा दोनों पंक्तियां पढ़ता कहता मैं की करा, मैं किधर जावां? गुरु साहब ते दो गल कर रहे, पर ये दो नहीं है, गल एक दी हो रही है। गुरु साहब दोनों पासों निमित्त नूं छड़ रहे ने कि ते निमित्त परिवार जेकर है इनू भी छड़ दे, नित वल लंघ जा, ते जो नहीं अपनाया तां भी वो निमित्त सी रहण दे लई ते ना सही। तू निमित्त ना पकड़ लई, निमित्त ते खड़ा ना हो जाए, तू नित ते पहुंचना है। इस वास्ते रस्ते विच ना अटक जाए। उससे गुरु ने आख्या, ये जग सच्चे की है कोठड़ी सच्चे का विश्वास। उससे सतगुरु ने आख्या, कूड़ राजा कूड़ परजा कूड़ सब संसार। तो फिर बंदा कहता मैं केड़ी सच मन्ना? पर याद रखना इस स्टेज वाइज ने दोनों ही सत ने। बच्चा नर्सरी क्लास का होवे, पढ़ाने वाला अलजबरा पढ़ाई जाए, अद्धे घंटे बाद पढ़ाने वाला भी पागल ते बच्चा भी पागल। ते स्टूडेंट अलजबरे वाला होवे ते वो काखा पढ़ाई जाओ, आखे तो मैं बड़े चिर दा पढ़िया, तू जा मैं नहीं आउंदा तेरे कोल। तो परमार्थ स्टेज वाइज है। जिस तरह की स्टेज है सतगुरु ने उस तो अगे चुक्या है सिख नूं। तो महाराज कह रहे ने, सत कर्म जाकी रचना सत। आख्या उसने जो कुछ भी किया है, जो कुछ भी बनाया है, उसका कर्म ते उसकी रचना बिल्कुल सत है, बिल्कुल सत। उहदे च कोई किंतु परंतु नहीं हो सकता। मैं शायद तुहाडे नाल गल कीती होवे कदी, एक बंदा किसी बोड़ दे दरखत थले बैठा सी ते उत्तों झाती मार के वेखण लगा, हे परमात्मा दरखत एडा वड्डा ते तू इन्ने नहीं फल इनू एडा छोटा छोटा लाया है। गोलां बड़ियां छोटी छोटियां हुंदियां ने ते वल जिहड़ी धरती ते एक छोटी जी वल है, उन्होंने एडे एडे वड्डे वड्डे दुआने ला दिते। तो थोड़ी देर बाद ही थले लेटिया सी ते उत्तों एक बोड़ तो गोल डिग्गी ते अख ते लगी। अख ते लगी ते बड़ी पीड़ महसूस की। उन्हें आंदा, परमात्मा तू सच्चा जे दुआने जिड्डी हुंदी ते मैं ते मर जाना सी। तेरी रचना सत है, मैं एवें किंतु कर बैठा। जे गोल किरे दुआने जिन्नी हुंदी मेरा ते पैंदे प्राण निकल जाने सन, अख ही जांदी रहनी सी। मैं एवें किंतु कर बैठा तेरी रचना ते। तू जो कुछ किया है, रचना की है, सत की है, ठीक की है। मैं अपनी दखल अंदाजी में ला बैठा तेरे एवें। तो गुरु साहब कृपा करते ने, बख्शिश करते ने, सत कर्म जा की रचना सत। महाराज कहते ओदा एक एक कर्म, ओदी एक एक कृत सत है, ओदी रचना सत है। ये वक्री गल है, तेरी दृष्टि मैली है, तू सत नूं नहीं पहचान सकिया। तेरी ऐनक दा शीशा जिहड़ा है, वो जिस रंग दा होएगा फिर दृश्य भी उस रंग दा नजर आएगा।
तो तेरी बुद्धि हाली साफ नहीं हुई, तेरा मन हाली साफ नहीं होया, अंतःकरण नहीं साफ होया, ते तां तैनू दृष्टि कुदरत भी मैली दिसदी है, कुदरत मैली नहीं। जे कुदरत मैली हुंदी गुरु साहब कदी ना कहंदे बलिहारी कुदरत वसिया, करते कुदरती मुश्ताक। तू कुदरत नू किस दृष्टि नाल देख रहा, अपनी दृष्टि साफ कर बस। जिस दृष्टि नाल तू वेख रहा तेनू उस तरह की भास रही है। जे तेरी दृष्टि निमित्त वाली है कुदरत निमित्त भासेगी, जे अनित वाली है अनित भासेगी, ते जे नित वाली बन गई नित भासेगी। इस वास्ते तू गुरु कोलों दृष्टि मंग, मैनू वो दृष्टि दे जिस नाल मैं कुदरत विचों कादर वेख सका, अनुभव कर सका, जिथों मैं रूप विचों स्वरूप देख सका। करते जे गुरु अर्जन साहब पातशाह जी ने तक्या कुदरत विचों कादर, तो स्पष्ट लफ्जां च आख्या करते कुदरती मुश्ताक। इस वास्ते गुरु कोलों ये दात मंगनी है कि मैं कुदरत विचों कादर अनुभव कर सका। कि शरीर भी तो कुदरत ही है ना, तो ये विचों कादर अनुभव होएगा, होर कित्थों होएगा। तो गुरु साहब कह रहे हैं कि सत कर्म जाग की रचना सत। ते अगली पंक्ति में पातशाह दसन लगे ने, जदों तू सत ते पहुंच जाएगा भी उहदी कर्म भी सच है, उहदी रचना भी सत है, तो फिर होएगा कि अगली पंक्ति दस रहे मूल सत सत उत्पत्त। सतगुरु कहते ने उहदा मूल भी सत है, इस वास्ते उत्पत्ति सत हुई है। याद रखना, आप जी ने जौ बीजिया जमीन में ते जौ अंकुर बनया, ते बूटा भी तो जवां दा ही बनेगा ना। ते जे कणक का दाना बीजिया तो जेड़ा बूटा बनेगा वो कणक का होएगा। ऐसा तो नहीं हो सकता भी जौ बीजो तो कणक हो जाए, ये तो नहीं होएगा। जो बीजिया सी वो मूल सी, वही अगों बनया ना। जे मूल तेरा सत सी तो फिर ते उत्पत्ति भी सत ही होनी सी ना। जे मूल जौ है तो उत्पत्ति भी जौ है, जे मूल कणक है तो उत्पत्ति भी कणक है। जो मूल है वही उत्पत्ति है ना। मूल मैंने जड़। ये लोकल आदमियों की बोली है, हरियाणे के रहने वालों की। असी कहने फलाने दरख्त की जड़ पुटनी, वो कहते हैं मूल पाड़ना है। तो गुरु साहब कहते परमात्मा का मूल की है तो उत्पत्ति की है। वह मूल भी सत है, इस करके उत्पत्ति सत है। जे मूल सत ना होंदा तो फिर उत्पत्ति सत कित्थे हो जाती। कभी हो सकता भी मूल ते सत ना हो तो उत्पत्ति सत हो जाए। वो मूल भी सत है, इस करके उसकी उपज भी सत है। जे मूल सत ना हुंदा परमात्मा दा, उपज भी कदी सच ना हुंदी। ਉਹਦਾ मूल भी तिन्ना गुणा तो परे है, इस वास्ते उत्पत्ति भी परे है। पर कदों जदों तू रूप रंग आकार चों निकल जाए, वो तो बिल्कुल सत है, हर वेले त्रैकाल सत है। पर क्योंकि तेरी दृष्टि हाली उत्थों तक नहीं पहुंची, इस करके तू नहीं मन रहा तो नहीं कह रहा। बिन देखे उपजै नहीं आसा। जिन्ना चिर तेरा अनुभव अपना नहीं उत्थे पहुंचेगा, उन्ना चिर तेनू शायद विश्वास भी ना आवेगा। तुसी कदी देखिया होना आसमान ते हवाई जहाज उड्डे ते बहुता उच्चा होवे ते दो बंदे खड़े होण ते एक नूं दिस पैंदा, दूजे नूं नहीं दिसदा। वो फिर दूजे नूं पता की कहंदा, ओ दरखत दे उत्तों दी वेख हो जांदा। फिर जदों नज़र उत्ते टिक जांदी, वो कहंदा हाँ मैनूं भी दिस गया। मैं आप जी नाल पिछली वारी गल कीती सी कि कुछ महीने पहला दास अपनी बेटी दे वड्डी दे घर गया तो उन्होंने घर एक फोटो सी। बाहरों एक ओंकार लगता है, पर उस एक ओंकार विच गुरु नानक पातशाह की तस्वीर है। इस ढंग नाल बनाई, शायद हो सकता तुहाडे भी इत्थे किसी कोल होवे। पर उस एक ओंकार विचों गुरु नानक साहब की तस्वीर हर बंदे नहीं दिसदी। ऐसे ढंग नाल बनाई है किसी ने। सरगुण दे राही निर्गुण दी बख्शिश,
ਐਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਹੈ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਔਰ ਬੜੀ ਨੀਝ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਨਜ਼ਰ ਪਰਪੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਸ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਅਨੁਭਵ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਸੀ ਕੋਲ, ਉਸਨੇ ਜੁਗਤ ਦੱਸੀ ਕਿ ਇਸ ਐਂਗਲ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖੋ। ਉਹ ਜਦ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਸ ਨਾਲ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਜਦੋਂ ਪੂਰਨ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕਾਮਲ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨਿਰਗੁਣ ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਸੈ ਬੁਝਾਏ ਨਾਨਕਾ ਜਿਸ ਹੋਵੇ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਉਹਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਫਿਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਫਿਰ ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੂਪ ਤੋਂ ਉੱਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੰਗ ਤੋਂ ਉੱਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੂਲ ਸਤ ਸਤ ਉਤਪਤ। ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਤਪਤੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦਿਸ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਤ ਹੈ ਤੇ ਮੂਲ ਵੀ ਸਤ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਗੁਣ ਹੈ। ਜੇ ਆਤਮਾ ਸਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਜਨ ਭਗਤ ਸਤ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ? ਪਰ ਆਤਮਾ ਤੇ ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲੇ ਨਹੀਂ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋਤ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਮਤ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਜੋਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੰਮੀ ਬਾਂਹ ਕਰਕੇ ਕਹੋ, ਨਾਨਕ ਇਹ ਨੇਤਰ ਅੰਧ ਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਦਿਵਦਿਸ਼ਟ ਹੋਏ। ਇਹ ਵਿਸ ਸੰਸਾਰ ਜੋ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਤੇ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਤ। ਹਰ ਰੂਪ ਨਜ਼ਰੀ ਆਇਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਲਾ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਜੋਤ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਲਮ ਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮਲਮ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿੰਦੇ? ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਨੇ ਇਹੀ